गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के क्लास में बच्चों मैं आपको एकाकी व्यापार और साझेदारी दोनों में अंतर समझाने जा रही हूँ। मैंने आपको एकाकी व्यापारी और साझेदारी दोनों ही अच्छे से पढ़ाया है, तो दोनों का आशय आपको पता है तो आसानी से आप अंतर निकाल सकते हैं। साझेदारी मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में पूंजी लगाते हैं, किसी व्यवसाय को करने का अनुबंध करते हैं और जो भी लाभ और हानि होता है उसको आपस में बांटते हैं, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। आप पढ़ चुके हो। और एकाकी व्यापार जिसमें केवल एक ही व्यक्ति अकेला पूंजी लगाता है और वही व्यापार का संचालन में भाग लेता है, तो वो एकाकी व्यापारी कहलाता है। तो ये दोनों आपने आशय देखा। अब मैं ये दोनों में अंतर बताऊं। साझेदारी और एकाकी व्यापार में ये अंतर के आधार है, बाकी बुक में सब दिया हुआ है। पहला है अधिनियम, अंतर बुक में दिया है, पहले मैं आपको समझा रही हूँ। तो बेटा साझेदारी में अधिनियम लागू होता है 1932 और एकाकी व्यापार में कोई अधिनियम लागू नहीं होता। साझेदारी में अधिनियम 1932 लागू होता है, जबकि एकाकी व्यापार के लिए ऐसा कोई अधिनियम लागू नहीं होता। दूसरा है स्थापना। साझेदारी की स्थापना थोड़ा सा कठिन है क्योंकि इसमें कुछ औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, जबकि एकाकी व्यापार को कोई भी व्यक्ति आसानी से प्रारंभ कर सकता है। उसी प्रकार से तीसरा है अनुबंध। साझेदारी के लिए व्यापार जो दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, इनके बीच में या तो लिखित या मौखिक अनुबंध होता है, जबकि एकाकी व्यापार में चूंकि अकेला ही व्यक्ति होता है तो किसी से अनुबंध करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर है बच्चों न्यूनतम सदस्य संख्या। एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति होता है, अधिकतम भी वही है, न्यूनतम भी वही है। जबकि जो साझेदारी होती है तो साझेदारी में जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है वो बैंकिंग व्यवसाय में नहीं, साझेदारी में न्यूनतम सदस्य संख्या है 2 और एकाकी व्यापार में है 1। जबकि अधिकतम संख्या जो बैंक वाला व्यवसाय करने वाले हैं उसमें अधिकतम 10 होता है और जो सामान्य व्यवसाय है उसमें 50 से ज़्यादा नहीं होता। एकाकी व्यापार में तो न्यूनतम भी वही होता है और अधिकतम भी वही होता है, लेकिन साझेदारी में न्यूनतम होता है 2 और अधिकतम 50 से ज़्यादा सामान्य साझेदारी में नहीं होना चाहिए और 10 से ज़्यादा बैंकिंग व्यवसाय में नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करूं। पहला आप आशय भी लिख सकते हो, दोनों का आशय। साझेदारी मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में पूंजी लगाते हैं और जो भी लाभ हानि होता है उसको बांटते हैं, वो साझेदारी है। एकाकी व्यापार मतलब एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है और वो अकेला ही व्यापार का संचालन करता है और लाभ हानि के लिए उत्तरदायी होता है, वो एकाकी व्यापार है। दूसरा मैंने बताया अधिनियम। साझेदारी में जो है 1932 अधिनियम लागू होता है, एकाकी व्यापार के लिए कोई अधिनियम नहीं है। स्थापना। साझेदारी की स्थापना के लिए कुछ वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, जबकि एकाकी व्यापार के लिए किसी प्रकार की कोई वैधानिक औपचारिकता का पालन नहीं करना पड़ता। फिर मैंने बताया न्यूनतम सदस्य संख्या। साझेदारी में कम से कम 2 होते हैं और एकाकी व्यापार में 1 होता है। अधिकतम संख्या। साझेदारी में अगर बैंकिंग व्यवसाय है तो अधिकतम 10 और सामान्य है तो 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एकाकी व्यापार में अधिकतम भी 1 ही होता है। फिर है लाभ हानि का विभाजन। एकाकी व्यापार में लाभ हानि का विभाजन किसी को नहीं करना पड़ता, केवल एक अकेला व्यक्ति ही उसका हकदार होता है, जबकि साझेदारों में लाभ हानि का विभाजन जो है जितने भी साझेदार होते हैं सभी साझेदारों के मध्य लाभ हानि का विभाजन करना पड़ता है। फिर है हित का हस्तांतरण। जो एकाकी व्यापार होता है वो अपने हित का हस्तांतरण किसी को भी स्वेच्छा से कर सकता है, जबकि जो साझेदार होते हैं वो अपने हित का हस्तांतरण किसी को भी आसानी से नहीं कर सकते। अगर सभी साझेदारों की सहमति होती है तो सभी साझेदारों की सहमति से ही वो अपने हित का हस्तांतरण करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने बताया एकाकी व्यापार और साझेदारी में अंतर। बच्चों और भी बहुत से अंतर दिए हैं, जैसे गोपनीयता। साझेदारी में गोपनीयता नहीं पाई जाती क्योंकि 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं, जबकि एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति होने के कारण उसमें गोपनीयता पाई जाती है। और बच्चों आपका टेस्ट होने वाला है, शायद 18 तारीख है, एक दिन पहले मैं और आपको बताऊंगी, 1-2 दिन पहले। तो आप जो आपका चैप्टर 1 है उसके पीछे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं।
10 प्रश्न आएंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होगा और उस विकल्प में से आपको सही विकल्प को टिक करना पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।